देखो, जीवन जो होती है ना, हमें बेसिकली शिक्षा देने के लिए ही होती है। लोग लाइफ का सही मतलब नहीं समझ पाते हैं। जीवन को लोग क्या समझते हैं, बस हंसी मजाक ठहाका का केंद्र समझते हैं कि धरती पर हम आए हैं, थोड़ा बहुत नाच गाना करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, इंजॉय करेंगे और जीवन चलता रहेगा। देखो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। मौज मस्ती, इंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट, हंसी ठहाका, महफिल में बैठना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, सजना संवरना सब जरूरी है। ये सब जीवन का ही एक पार्ट है। लेकिन उससे भी ऊपर है जीवन से सीखना। होता क्या ना कि लोग मौज मस्ती करते हैं, उस समय तो जीवन बड़ा ही मज़ेदार लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा अगर सेटबैक आता है, मुसीबत आता है, परिस्थिति परेशानी आता है, तो लोग लोटपोट होके गिर जाते हैं, सर पीटने लगते हैं, भाग्य को, कर्म को, समय को, परिवार को, सबको कोसना एक लाइन से शुरू करते हैं। ये लोग मेरे जिम्मेवार हैं, मेरे लाइफ के बुरे कंडीशन के लिए ये लोग जिम्मेवार हैं, मेरे विपरीत परिस्थिति के लिए। इन द मीन टाइम होता क्या है कि आपकी अपनी शक्ति छीन होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। देखो, जितना ज़्यादा भाग्य को, कर्म को, भगवान को, अड़ोसी पड़ोसी परिवार इसको उसको कोसोगे ना, कुछ फल नहीं मिलने वाला है। दिमाग को पहले शांत करो, स्थिर करो, ये सोचो कि हमको जीवन में क्या करना है, कैसे बढ़ना है। जब मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब आप देखोगे खुद आपको रास्ता निकलने लगेगा। और परिस्थिति और परेशानी ना किसी एक के जीवन में सिर्फ नहीं आती है। ऐसा नहीं कि भगवान आप ही को अपना दुश्मन बनाया है, विक्टिम बना रहा है, आप ही को सजा दे रहा है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बहुत से लोग जो होते हैं ना, बहुत बहुत परिस्थिति और परेशानी से गुजरते हैं, विपरीत परिस्थिति में ही उठ खड़े हो जाते हैं। जैसे पेड़ होते हैं ना, आंधी तूफान आता है तो देखते हो कैसे हिलने लगता है, ऐसे लगता है कि अब ये पेड़ गिरेगा ही गिरेगा ही। लेकिन फिर भी वो तेज़ आंधी तूफान की जो मार होती है उसको झेल लेता है, फिर से खड़ा हो जाता है, तूफान चला जाता है और पेड़ देखोगे अभी भी खड़ा है। ये जो प्रकृति होती है ना, हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। लेकिन होता क्या है ना कि हम प्रकृति से तो शिक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन गलत लोगों के साथ बैठ के अपना दिमाग और ख़राब कर लेते हैं। प्रकृति जो होती है ना, हर चीज़, पेड़ पौधा, जीव जंतु यहाँ आपको दिखते हैं, वो सारे लाइव हैं। वो बहुत अच्छा से आपको जीवन की शिक्षा देते हैं। लेकिन हम उनसे सीखते भला कहाँ हैं। हम तो अपने आप को महागुरु मानते हैं कि हम भी भाई श्रेष्ठ हैं, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ हमें आता है, तो सीखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, जो हम राय सलाह विचार विमर्श करते हैं, जो हमारे गुरु हैं वो हमारे निकृष्ट परिवार के लोग होते हैं। इससे जीवन में ना बढ़ने के बारे में सोचो। जब मन शांत हो जाएगा ना, तो आपको यही परिस्थिति, यही परेशानी परेशान नहीं करेगी। आपको लगेगा कोई बात नहीं, आज ये परिस्थिति विपरीत है, हमें बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत कुछ मिल भी रहा है, लाइफ का अनुभव। और देखोगे जिन लोगों का पास जीवन का अनुभव होता है ना, उनका माइंड स्थिर हो जाता है। वो शांत भाव से जीवन का सारा काम करते हैं, सुचारू रूप से करते हैं, सही ढंग से सोचते हैं, और फिर देखो वो सही हल तक निकल के आ पाते हैं, क्योंकि उनका अनुभव बोलता है। ऐसा नहीं कि फेलियर अगर आपको मिल गया तो आप असफल हो गए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। फेलियर जो होता है ना, आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है, बहुत कुछ बनने में मदद भी करता है। बशर्ते उस समय आपका माइंड ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये फेलियर आया है, बेसिकली फेलियर नहीं है, भगवान हमको हिडन तौर पे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे रहा है, टीचिंग दे रहा है। क्योंकि नॉर्मली जो होता है ना, जब हम ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीते हैं तो हम कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं। हम मान के चलते हैं अरे सब कुछ तो अच्छा चल ही रहा है, फिर क्या ज़रूरत है इतना कुछ सीखने का। तो भगवान क्या करता है, सर के ऊपर हथौड़ा मारता है। जैसे न्यूटन के सर पे सेब गिरा, एप्पल गिरा, तो न्यूटन की बुद्धि जागृत हुई, उसने सोचना शुरू किया, करते 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 उसने ग्रेविटेशन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इंसान के साथ भी यही होता है। जब ना मुसीबत आती है ना, तब इंसान क्या करता है, दिमाग जो होता है बोलना शुरू करता है, दिमाग के ऊपर चोट लगती है, हथौड़ा पड़ता है, फिर दिमाग सोचना शुरू करता है। और दिमाग जब सोचना शुरू करता है ना, तब उसको हल भी मिल जाता है कि हाँ ऐसे बढ़ सकते हैं, रास्ते बहुत हैं। सिर्फ रास्तों तक पहुंचने के लिए हमको रास्ता खोजना है। मतलब आपको ऑप्शन तलाशना है, ठीक है हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये ब्रांच ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, इसमें भी बहुत से ऑप्शन है। बहुत बार होते हैं ना, विद्यार्थी कह देते अरे क्या ब्रांच लेके पढ़, इस ब्रांच का कोई भविष्य नहीं है। जबकि जीवन की सच्चाई क्या है ना, कि हर ब्रांच का अपना एक ब्यूटी होता है, अपना एक सिखाने का ढंग होता है, और हर ब्रांच से ऑप्शन होते हैं। सिर्फ मन को सकारात्मक रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए कि हाँ हम इस ब्रांच को पढ़ के भी एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जो इंसान हार मान लेता है ना, उसके मन से नेगेटिव एनर्जी का सृजन होता है, और ये एनर्जी आपको सिर्फ मन के अंदर निगेटिव इमोशन ही भरेगी। इसलिए मन को स्ट्रॉन्ग करो, सही सोचो, सही बोलो, और ऊपर वाला पे विश्वास रख के कर्म करते जाओ। देखना ऊपर वाला आपको शक्ति बल देगा ही देगा। आप हर समस्या को क्रॉस कर जाओगे, हर समस्या जो है आसान हो जाएगी, और आपका जीवन जो है सुगम सरल हो जाएगा, और अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाओगे, और दूसरे को भी बढ़ने की आप शिक्षा दोगे, दूसरा भी आपसे सीख लेगा।